जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत बनाम यूएई के बीच यह मुकाबला समाप्त हो चुका है और जैसे ही यह मुकाबला खत्म हुआ, सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने टीम में 3 से 4 बड़े बदलाव करते हुए सबसे घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। यकीन मानिए दोस्तों, इस नई प्लेइंग 11 को देखकर पाकिस्तान के खेमे में हड़कंप मच चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस बार चयन में न कोई चालाकी है न कोई नरमी है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आक्रामक रवैया है और यही रवैया पाकिस्तान को चित्त करने के लिए काफी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी डींगे क्यों मार रहा हूँ, तो वजह साफ है। इस टीम की बल्लेबाजी, लाइनअप से लेकर गेंदबाजी और ऑलराउंडर ताकत तक हर जगह से बारूद की गंध आ रही है। सबसे पहले बल्लेबाजी की बात करें तो गंभीर ने साफ कर दिया है कि शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों की धुनाई करनी है, रन नहीं बल्कि गोलाबारी करनी है। वहीं बीच के ओवरों में शॉट्स की बरसात होगी और आखिरी ओवरों में आंधी उठेगी। यानी बल्लेबाजों की इस फौज को देखकर पाकिस्तान के गेंदबाजों का हाल वही होगा जैसा कोई बच्चा अंधेरे कमरे में अकेले बंद हो जाए। अब गेंदबाजी पर आते हैं तो यहाँ भी कमाल कर दिया गया है। गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने ऐसे तेज गेंदबाजों की जमात उतारी है जो सिर्फ विकेट नहीं लेंगे बल्कि बल्लेबाजों के होश भी उड़ा देंगे। उनकी रफ्तार और स्विंग देखकर पाकिस्तान के बल्लेबाज बल्ला पकड़ने से पहले ही सोचेंगे कि अब घर लौटना बेहतर है। और अगर किसी ने गलती से विकेट पर टिकने की कोशिश भी की तो स्पिनरों का जाल ऐसा है जिसमें वे मछली की तरह फंसकर तड़पते रह जाएंगे। अब रही बात ऑलराउंडरों की तो दोस्तों, यहाँ तो पूरा मसाला पैक है। बल्ला चले तो आग उगलता है और गेंदबाजी करें तो झर घोल देते हैं। यानी हर विभाग में संतुलन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को ठोकने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। सच कहूँ तो गंभीर की इस चालाकी भरी समझदारी और सूर्य कुमार यादव के घमंडी तेवर का मेल पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस टीम को देखकर लगता ही नहीं कि यह खेलने आई है, बल्कि यह तो सीधा दुश्मन को धूल चटाने के इरादे से मैदान में कदम रख रही है। तो बात साफ है कि इस बार ना कोई दया होगी न कोई माफी होगी, सिर्फ और सिर्फ बल्ले और गेंद से ऐसा वार होगा कि पाकिस्तान को मैच याद नहीं बल्कि डर के सपने आएंगे और फिर दुनिया कहेगी कि गंभीर और सूर्य कुमार यादव की यह जोड़ी मजाक नहीं बल्कि कहर है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में उस बड़े धमाकेदार मुकाबले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इंतजार करोड़ों लोग कर रहे हैं, जहां भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी। लेकिन अब सवाल यह है कि यह मैच कब, कहां और कितने बजे शुरू होगा, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट कहां की जाएगी, इनके अलावा दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड और भारतीय टीम में कौन से 4 बदलाव किए गए हैं, सब आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि यह मुकाबला भारतीय टीम जीते तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इस मैच की बात करें तो भारत बनाम पाकिस्तान के बीच यह जबरदस्त भिड़ंत दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा, जिसकी शुरुआत रात 8 बजे से होगा। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का टकराव रोमांच से भरपूर होने वाला है। मैदान पर हर रन, हर गेंद और हर शॉट दर्शकों की धड़कनें बढ़ाएगा। दोनों टीमें जीत के लिए पूरे दमखम से उतरेंगी और माहौल में जोश, जुनून और उत्साह अपने चरम पर होगा। यह मुकाबला सिर्फ खेल नहीं बल्कि जज्बात और गर्व की असली परीक्षा बनेगा। अगर हम इस मैच की पिच रिपोर्ट की बात करें तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच सफेद गेंद क्रिकेट के लिए बैलेंस्ड मानी जाती है। यहाँ शुरुआत में गेंदबाजों को मदद मिलती है, खासकर पावर प्ले में स्विंग और उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, बैटिंग आसान हो जाती है और शॉट खेलना आसान हो जाता है। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का रोल अहम रहता है, क्योंकि पिच धीरे धीरे धीमी होती है। रात के मैचों में ड्यू का असर बड़ा कारक बनता है, जिससे पीछा करने वाली टीम को फायदा मिलता है। कुल मिलाकर यह पिच बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए बराबरी की चुनौती देती है। अगर हम इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट की बात करें तो अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो सोनी लिव पर देखने को मिलेगा, वहीं टीवी पर देखना चाहते हैं तो आपको सोनी पर दिखाया जाएगा। तो चलिए अब एक नजर भारत बनाम पाकिस्तान के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हमेशा रोमांच और जुनून से भरे रहे हैं। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 12 मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 8 बार जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान ने 3 जीत हासिल की है और एक मुकाबला टाई होकर सुपर ओवर में गया था, जिससे भारत ने अपने नाम किया। यह रिकॉर्ड साफ दिखाता है कि छोटे फॉर्मेट में भी भारत का दबदबा ज्यादा रहा है। हर भिड़ंत मानो एक नई जंग की तरह होती है, जहां हर गेंद, हर रन और हर ओवर इतिहास लिखता है। तो दोस्तों चलिए अब भारत की इस नई नवेली प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि सूर्य कुमार ने इस प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे अभिषेक शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा कोई मामूली बल्लेबाज नहीं बल्कि ऐसा धाकड़ खिलाड़ी है जिसकी
बल्लेबाज की बैटिंग देखने के बाद पाकिस्तान की टीम आधा मैच शुरू होने से पहले ही हार मान चुकी होगी, क्योंकि यह खिलाड़ी पावर प्ले में गेंदबाजों की धुनाई ऐसे करता है जैसे कोई बच्चा गुब्बारे फोड़ रहा हो। अब जरा सोचिए, शुरुआती ओवरों में ही अगर चौकों की आतिशबाजी शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के गेंदबाज बेचारे गेंद फेंकेंगे या रोना धोना करेंगे। यही वजह है कि ओपनिंग में अभिषेक पर बड़ी जिम्मेदारी होगी और वह इसे निभाने में माहिर भी हैं, क्योंकि जब उनका बल्ला बोलता है तो शॉट्स हवा में नहीं जाते बल्कि सीधे विपक्षी खिलाड़ियों के दिल पर लगते हैं। और पाकिस्तान के फील्डर उतने ही परेशान हो जाते हैं जितना कोई इंसान इंटरनेट स्लो होने पर होता है। इनकी खासियत ये है कि गेंदबाज कितनी भी चालाकी दिखा ले, चाहे यॉर्कर मारे या बाउंसर फेंके, ये बल्लेबाज उसे मैदान से बाहर पहुंचाने का हुनर जानता है। और यही कारण है कि टीम इंडिया की ओपनिंग जब अभिषेक के साथ शुरू होती है तो सामने वाली टीम का आधा हौसला वहीं दम तोड़ देता है। घमंड से कह सकता हूं कि अगर अभिषेक शर्मा क्रीज पर टिक गए तो पाकिस्तान के गेंदबाजों की हालत वहीं होगी जैसे कोई नींद में उठकर गणित का पेपर दे रहा हो। वहीं दूसरे नंबर पर संजू सैमसन खेलते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी पहचान उनके आक्रामक और स्टाइलिश बल्लेबाजी से होती है। वह जब क्रीज पर आते हैं तो दर्शक हमेशा कुछ खास देखने की उम्मीद करते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत है नेचुरल टाइमिंग और स्ट्रोक प्ले, चाहे फ्रंट फुट पर कवर ड्राइव हो या बैक फुट पर पुल शॉट। उनके हर शॉट में क्लास और पावर का अनोखा मिश्रण नजर आता है। T20 फॉर्मेट में उनकी अटैकिंग अप्रोच टीम को तेज शुरुआत दिलाने या दबाव की स्थिति से बाहर निकालने में मदद करती है। संजू की खासियत यह भी है कि वह पिच और परिस्थिति के हिसाब से अपने खेल को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर टीम को एंकर की जरूरत हो तो वह संयम से रन जोड़ते हैं, और जब तेजी की दरकार हो तो बड़े बड़े छक्के लगाना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। विकेट कीपर होने के नाते वह टीम को दोहरी ताकत देते हैं। पीछे से गेंदबाजों को गाइड करने और स्टंप के पीछे बिजली जैसी फुर्ती दिखाने में उनका जवाब नहीं, लेकिन जब उनका बल्ला चलता है तो विपक्षी टीम के लिए रोकना बेहद कठिन हो जाता है। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज दर्शकों को बांधे रखता है और वह किसी भी मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। जबकि तीसरे नंबर पर शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआत में न्यूज यह निकल कर आ रही थी कि एशिया कप में शुभमन गिल को शामिल नहीं किया जाएगा, और पाकिस्तानी फैंस तो खुशियों के झंडे गाड़ रहे थे कि चलो इंडिया का बड़ा हथियार बाहर हो गया। लेकिन जनाब, किस्मत और काबिलियत को कौन रोक सकता है। फाइनल लिस्ट में गिल को न सिर्फ एशिया कप की टीम में शामिल कर लिया गया, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ इस ढाकड़ बल्लेबाज को मैदान पर मौका भी मिल चुका है। और अब देखना तो यह होगा कि गिल अपनी क्लासिक और आक्रामक बल्लेबाजी से पाकिस्तान की गेंदबाजी को कैसे चीर कर रख देंगे। और हाँ, सबसे बड़ा झटका तो यह है कि भारतीय टीम प्रबंधन ने शुभमन गिल को इस एशिया कप के लिए वाइस कप्तान बना दिया है। यानी यह खिलाड़ी सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं बल्कि कप्तानी के कंधे भी संभालने के लिए तैयार है। अब सोचिए पाकिस्तान की हालत क्या होगी जब उनके सामने इंडिया का कप्तान सूर्य कुमार यादव और वाइस कप्तान शुभमन गिल दोनों मैदान पर हो। तो साफ है कि पाकिस्तान के गेंदबाजों के लिए यह किसी डरावने सपने से कम नहीं। गिल का अंदाज ही ऐसा है कि अगर वह क्रीज पर टिक गए तो गेंदबाजों की हालत वैसे हो जाएगी जैसे कोई बच्चा होमवर्क भूलकर स्कूल गया हो। एक तरफ उनकी क्लासिक कवर ड्राइव पाकिस्तान की आंखों में चुभेगी और दूसरी तरफ उनकी ताकतवर पुल शॉट्स दुबई के आसमान में तारे बनकर चमकेंगे। ऐसे ही चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे, जो इस टीम के कप्तान भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उस खिलाड़ी का नाम है जिसने अपने अंदाज से खेल को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। उन्हें 360 डिग्री बैटर भी कहा जाता है, क्योंकि मैदान के चारों ओर रन बनाने की उनकी क्षमता अद्भुत है। चाहे तेज गेंदबाज की रफ्तार हो या स्पिनर की चतुराई, सूअर हर चुनौती को अपने स्टाइल से जवाब देते हैं। उनकी ताकत सिर्फ चौके मारने में नहीं बल्कि गेंदबाज की लाइन और लेंथ को पढ़ने और उसी के हिसाब से शॉट चुनने में है। वह मैदान के पारंपरिक शॉट्स से लेकर इनोवेटिव रिवर्स स्वीप, स्कूप और अनोखे फ्लिक तक खेलते हैं, जिससे गेंदबाजों को उनके खिलाफ प्लान बनाना आसान नहीं होता। सूर्य कुमार यादव की खासियत उनका आत्मविश्वास है। वह दबाव की परिस्थितियों में भी आक्रामक खेलने से नहीं कतराते और टीम को तेज रण गति से आगे बढ़ाते हैं। यही कारण है कि जब भी उन्हें क्रीज पर देखा जाता है दर्शकों को उम्मीद रहती है कि अब कुछ खास देखने को मिलेगा। उनका स्ट्राइक रेट इस बात का सबूत है कि वह सिर्फ रन बनाने नहीं बल्कि मैच का रुख बदलने के लिए बल्लेबाजी करते हैं। उनका खेलने का अंदाज T20 क्रिकेट की असली पहचान है, तेज, आक्रामक और मनोरंजक। वह उन चुनिंदा बल्लेबाजों में से हैं जिनकी मौजूदगी ही विपक्षी टीम पर मानसिक दबाव बना देती है। जबकि 5वें नंबर पर जितेश शर्मा खेलते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, जितेश शर्मा T20 क्रिकेट में उस तरह के खिलाड़ी हैं जिन्हें किसी भी टीम का गेम चेंजर कहा जा सकता है। वह अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी और आक्रामक रवैया के लिए मशहूर है। जितेश क्रीज पर आते ही गेंदबाजों पर हावी होने की कोशिश करते हैं और
लंबे शॉट खेलने से कभी नहीं झिझकते। उनकी सबसे बड़ी ताकत है पावर हिटिंग और स्ट्राइक रोटेशन का शानदार संतुलन, जिससे वह मध्य ओवरों और डेथ ओवरों दोनों में उपयोगी साबित होते हैं। विकेट कीपर होने के नाते वह टीम को अतिरिक्त विकल्प भी देते हैं और तेज रिफ्लेक्स से महत्वपूर्ण मौकों पर स्टंपिंग और कैच के जरिए असर छोड़ते हैं। T20 जैसे छोटे और तेज फॉर्मेट में उनका अंदाज टीम को वह बढ़त दिलाता है जो मैच का रुख पलट सकती है। उनकी बल्लेबाजी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं बल्कि विपक्षी टीम पर दबाव बनाने की कला है। चीतेश दर्शकों को हर गेंद पर उत्सुक रखते हैं कि अगला शॉट चौका होगा, या यही रोमांच उन्हें एक खास खिलाड़ी बनाता है जो टीम का गुप्त हथियार साबित हो सकता है। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले मुकाबले में जितेश शर्मा किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। वही छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या T20 क्रिकेट में एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो मैच का पासा किसी भी पल बदलने की काबिलियत रखते हैं। बल्लेबाजी में वह आक्रामक अंदाज से उतरते हैं और आखिरी ओवरों में बड़ी बड़ी हिट लगाने के लिए मशहूर हैं। उनकी स्ट्राइक रेट उन्हें T20 का खतरनाक फिनिशर बनाती है, जहां कुछ गेंदों में ही मैच का रुख बदल सकता है। दूसरी ओर गेंदबाजी में उनकी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है। मध्यम गति की तेज गेंदबाजी और सही लाइन लेंथ के साथ हार्दिक अक्सर ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। खासकर मिडिल ओवर्स में उनकी गेंदबाजी टीम को संतुलन देती है। मैदान पर उनका एटीट्यूड और एनर्जी पूरे दल को प्रेरित करती है। वह न सिर्फ एक बल्लेबाज और गेंदबाज हैं, बल्कि कप्तानी के गुणों से लैस लीडर भी माने जाते हैं। हार्दिक का करियर साबित करता है कि वह आधुनिक T20 क्रिकेट के लिए परफेक्ट पैकेज है। एक ऐसे खिलाड़ी जो बल्ले से आक्रामक, गेंद से प्रभावी और मैदान पर टीम को जोड़े रखने वाले दमदार ऑलराउंडर हैं। ऐसे ही 7वें नंबर पर शिवम दुबे खेलते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, शिवम दुबे T20 फॉर्मेट में एक दमदार ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है पावर हिटिंग। वे लंबे के लिए मशहूर हैं और डेथ ओवर्स में मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में नेचुरल आक्रामकता है जो विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बना देती है। गेंदबाजी की बात करें तो वे मीडियम पेसर हैं जो जरूरी वक्त पर ब्रेक थ्रू निकाल सकते हैं और कप्तान को अहम विकल्प देते हैं। मैदान पर उनकी मौजूदगी टीम को बैलेंस देती है क्योंकि वे बल्ले और गेंद दोनों से योगदान करते हैं। दुबे का अंदाज ऐसा है कि जब वे लय में आते हैं तो मैच का पूरा माहौल बदल जाता है। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ शिवम दुबे किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। ऐसे ही 8वें नंबर पर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल T20 क्रिकेट में ऐसे ऑलराउंडर हैं जो टीम को संतुलन और गहराई दोनों देते हैं। गेंदबाजी में उनकी खासियत है सटीक लाइन लेंथ और किफायती स्पेल डालना। वे नई गेंद से पावर प्ले में भी असरदार रहते हैं और बीच के ओवरों में बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में माहिर हैं। उनकी गेंदबाजी का सबसे बड़ा हथियार है लगातार एक ही जगह पर गेंद डालकर बल्लेबाज को गलती करवाना। वहीं बल्लेबाजी में अक्षर फिनिशर की भूमिका निभाते हैं। निचले क्रम में तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाना और लंबे छक्के लगाना उनकी पहचान है। जरूरत पड़ने पर वे पारी को संभाल भी लेते हैं, जिससे टीम को भरोसा रहता है कि आखिरी ओवरों में रन रेट कभी नहीं रुकेगा। कुल मिलाकर अक्षर पटेल एक ऐसे भरोसेमंद T20 ऑलराउंडर हैं जो तीनों विभागों में योगदान देकर मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। जबकि बॉलिंग की कमान संभालते हुए नजर आएंगे कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। तो दोस्तों, यह रहा भारतीय टीम के फाइनल प्लेइंग 11 जो सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ घोषित किया है। तो आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 में और कौन-कौन से खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।